स्वागत है। तो 10 कदम करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का करंट अफेयर्स और रैपिड फायर के साथ हम लोग शुरू करते हैं। तो न्यू बैच हमारा आ चुका है, 499 महिला पर्यवेक्षक ले सकते हैं और गरुड़ बैच हमारा ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, तो ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज का रैपिड फायर सबसे पहले है विंबलडन ग्रैंड स्लैम 2023 का पुरुष खिताब जो है किसके द्वारा जीता गया। तो कार्लोस अल्कराज का आपने नाम सुना होगा, तो कार्लोस अल्कराज, और इन्हीं के द्वारा जो है अभी ग्रैंड स्लैम 2023, ये लॉन टेनिस प्लेयर हैं कार्लोस अल्कराज। तो कार्लोस अल्कराज जो हैं ये अभी बने हैं, मतलब ये इसके कौन बने हैं, विनर बने। हाल ही में राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक में जो दिया गया रिपोर्ट, ये सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक जो जारी किया जाता है हमारे देश की थिंक टैंक है जिसे नीति आयोग बोला जाता है। तो बताइए फटाफट, नीति आयोग की स्थापना कब हुई है? तो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना होती है। किसको हटाकर बनाया गया? तो प्लानिंग कमीशन को हटाकर नीति आयोग को बनाया गया है। चलिए इसी बात पर आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला बोला गया कि हाल ही में बताइए पीएम मोदी को किस देश से सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से प्रदान किया गया। तो यह सम्मानित किया गया कहां से? तो मैं आपको बता दूं, फ्रांस। तो फ्रांस का सबसे सर्वोच्च सम्मान बोला जाता है जिसे हम बोलते हैं ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑनर अवार्ड, ये दिया जाता है। तो भारत के प्रधानमंत्री जी को दिया गया। तो फ्रांस की राजधानी कहां पर है भाई साहब? पेरिस। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। एसबीआई कार्ड के नए प्रबंध निदेशक और सीईओ किसे नियुक्त किया गया? अभिजीत चक्रवर्ती को। किनको? अभिजीत चक्रवर्ती को बनाया गया है। किसका? तो ये बनाया गया एसबीआई कार्ड के। एसबीआई की अगर हम बात करें तो मुख्यालय कहां पर है? तो मुंबई में इसका मुख्यालय है। और याद रखिएगा, अगर दिनेश कुमार खरा कौन है? तो एसबीआई के हेड हैं दिनेश कुमार खरा। और दिनेश कुमार खरा जो है ये इसके कौन है? हेड हैं, ये भी याद रखिएगा। चलिए बोला गया अभी हाल ही में ग्लोबल फायर पावर रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया का शक्तिशाली देशों के रूप में ये कितने नंबर पर है? तो 4th नंबर पर है। यानी भारतीय ग्लोबल फायर पावर में भारत जो है 4थे नंबर पर है, मतलब यहां की सेना जो है 4th नंबर पर रैंक लेके आई है। चलिए इसी बात पर हम लोग शुरू करते हैं आज का। और अगला आपसे पूछा गया, बताइए अभी हाल ही में वर्ष 2023 का जो नोबेल शांति पुरस्कार जो दिया गया है, तो नोबेल शांति पुरस्कार 2023 का बताइए किसे दिया गया है? तो यह नरगिस मोहम्मदी। तो नरगिस मोहम्मदी को दिया गया है 2023 का पीस नोबेल। और विश्व शांति पुरस्कार जो नोबेल का दिया जाता है यह किसके द्वारा दिया जाता है, यह भी आप याद रखिएगा। तो जो चीजें हमने यहां पर बताया इसको ध्यान से पढ़ते जाना है, ठीक है। चलिए तो अगले हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है यही है नरगिस मोहम्मदी, और इनको नोबेल पीस प्राइज दिया गया। वर्ष 2023 के साहित्य नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो साहित्य नोबेल पुरस्कार जो है भाई साहब किनको दिया है, ये भी आप याद रखिएगा। तो एनी पीटर हैंडके और कौन है ये भी याद रखिएगा, बहुत फेमस है, जॉन फोंसे। तो जॉन फोंसे इसमें ऑप्शन में ही नहीं है, तो ये आप लिख लीजिएगा, जॉन फोंसे। तो जॉन फोंसे को दिया गया है, जो ऑप्शन में नहीं है। तो इनको अभी दिया गया साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया, जॉन फोसे। यानी जॉन फोसे को लिटरेचर का है ये। एक्चुअल में जो अवार्ड दिया गया ये कहां के? द स्वीडिश एकेडमी। कहां का ये पुरस्कार दिया था? स्वीडन का। तो स्वीडन का ये पुरस्कार दिया जाता है। आपने देखा होगा डेनामाइट का आविष्कार किया गया था एल्फ्रेड नोबेल, उन्हीं के नाम से ये पुरस्कार दिया जाता है। अगला वाला रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अभी जो रेपो रेट जो अभी किया है वो कितने परसेंट से? तो अभी भी रेपो रेट 6.5% अभी किया गया है। और रेपो दर होता है जब बैंक, यानी जब बैंक मतलब शॉर्ट टर्म गोल को पूरा करने के लिए आरबीआई से पैसे उधार लेती है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? रेपो दर बोलते हैं। और ये एमपीसी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा रिपोर्ट दिया जाता है जिसे आरबीआई देती है। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट जो बनाया गया ये कब बनाया गया? 1934 को बनाया गया। चलिए इसी बात पर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला बोला गया हाल ही में बताइए किसे स्पिंजो प्राइज क्लाइमेट चेंज अवार्ड जो दिया गया है ये किन को दिया गया? ये भी पुरस्कार अभी सबसे ज्यादा चर्चे में है।
तो ज्योति यानी ज्योति गुप्ता को दिया गया है, डॉक्टर ज्योति गुप्ता को ये पुरस्कार दिया गया है जिसका नाम है स्पिंजोफील्ड। ये किसके लिए जाता है? तो क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज का मतलब होता है जलवायु परिवर्तन। तो जलवायु परिवर्तन में बढ़ावा देने के लिए इनका जो जबरदस्त योगदान था और ये पुरस्कार से इनको नवाजा गया है। अब अगला बोला गया, बताइए हाल ही में वह राज्य का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में मुख्यमंत्री लोक सेवक आरोग्य योजना शुरू किया, वो कौन सा राज्य है? तो याद रखिएगा असम। और असम की राजधानी कहां पर है? दिसपुर। और दिसपुर जो है इसकी क्या है भाई साहब? राजधानी है। और आपने देखा होगा वहां के सबसे ज्यादा फेमस, आपने काजीरंगा अभ्यारण्य का नाम सुना होगा। तो काजीरंगा अभ्यारण्य और वहां का मानस नेशनल पार्क, ये दोनों यूनेस्को के हेरिटेज में शामिल है। ठीक है, तो आगे की ओर बढ़ते हैं और ये कल्याण योजना लाया गया है। अगला बोला गया, बताइए पैसिफिक एशिया ट्रेवल। पैसिफिक एशिया ट्रेवल जिसको बोलते हैं पाटा एसोसिएशन, मार्ट 2023 का मेजबान कौन सा देश करेगा? तो ये कौन सा देश करेगा, पहले हम इसकी बात करते हैं। तो ये जो देश आपका करने वाला है भाई साहब वो है इंडिया। यानी सीधी सी बात है, पाटा जो होता है पैसिफिक एशिया ट्रेवल एसोसिएशन हमारा जो है ट्रेवल होता है और इसको होस्ट करने कौन जा रहा है? इंडिया। और ऐसे भी अगर हम बात करें तो वर्ल्ड कप 2023 यानी वर्ल्ड कप क्रिकेट का 2023 की भी होस्ट कौन कर रहा है? भारत। इस बार G20 का भी होस्ट किसने किया है? भारत। उसके बाद संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को भी होस्ट कौन करेगा? भारत। ये सारी चीजें अभी होस्ट करने जा रहा है इंडिया। तो पाटा का पूरा महोत्सव जो होगा 4 अक्टूबर से लेके 6 अक्टूबर के बीच में इसे होस्ट कहां किया जा रहा है? न्यू दिल्ली में। तो न्यू दिल्ली का आपने नाम सुना ही है, वहां पर इसको क्या किया जाएगा? होस्ट किया जाएगा। अगला पूछा गया, जम्मू और कश्मीर में वॉर अगेंस्ट वेस्ट जो राजदूत के रूप में किसे नामित किया गया है? तो अभी जो इनको ब्रांड एम्बेसडर या एम्बेसडर जिसको हम बोल सकते हैं कि इनको दिया कैप्टन बामा सिंह को, कप्तान बामा सिंह को दिया गया। बाना सिंह को बनाया गया है किसका? तो भाई साहब जम्मू कश्मीर में वॉर अगेंस्ट वेस्ट, तो वॉर अगेंस्ट वेस्ट में बाना सिंह को बनाया गया है, वहां के कप्तान एम्बेसडर नॉमिनेट किया गया है। तो बोला गया यशस्विनी किस संस्था की महिला बाइकर्स का एक समूह है? तो बताइए किस बाइकर समूह है? सीआरपीएफ। तो सीआरपीएफ का एक बाइकर्स का समूह है यशस्विनी। और याद रखिएगा इंडियन एयरफोर्स, नेवी और आर्मी, जल वायु और थल, ये तीनों सेना हमारे लिए सबसे मजबूत सेना की उसमें लिस्ट में आती है। अगला पूछा गया कि बताइए हाल ही में कंट्री ने रिसेंटली में अनाउंस किया सक्सेसफुल टेस्टिंग किसके बारे में भाई साहब? तो उसको बोलते हैं ब्रिमरेस्निक न्यूक्लियर पावर्ड मिसाइल। और ये किसके द्वारा छोड़ा गया? तो ये छोड़ा गया भाई साहब रशिया के द्वारा, ब्यूरवेस्टनिक। ऐसे स्पुतनिक, निक नाम से याद रखना, स्पुतनिक, ये पूरा नाम आपको रशिया से ही रहेगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। प्लस साहित्य अकादमी वर्ष 2023 का बाल साहित्य पुरस्कार किसको दिया गया भाई साहब? दिलीप नोंग मैथम को दिया गया। दिलीप नोंग मैथम को साहित्य बाल पुरस्कार दिया गया। और यही हमारा आज का जो है 10 का दम करंट अफेयर्स आज यही खत्म करते हैं। डेली सुबह 7:30 बजे जुड़िएगा 10 के दम करंट अफेयर्स के साथ। जय हिंद।